When we talk about chapter 5, it's organizing. The word itself says organize. You must have heard about this word. अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखो, यानी कि टू कीप एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर. मतलब लिटररी मीनिंग आपका ऑर्गेनाइजिंग का ये रहता है. बट when it comes to the concept of business, when it comes to the concept of management, then what does the word organizing mean? Means हर कंपनी के इंटरनल जो हैं they have certain structures. Means what will be the kind of authority relationship, who is going to be what. There are certain process. हमने पहला किया था प्लानिंग. द वेरी फर्स्ट व्हाट वी डिड. अभी भी ब्रेक हो रही है? अभी तो ब्रेक नहीं हो रही होगी. इन बिटवीन आई हैड स्टॉप्ड. When we start with our मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी हैव सर्टन बेसिस जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. देन वी प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, वी प्लान फॉर द डिपार्टमेंट, वी प्लान फॉर द नेक्स्ट वॉट एवर द लेवल इज. अब एक बार प्लान हो गया है, प्लानिंग हैज बीन डन, दैट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, वी हैव स्पेंड द अमाउंट, वी हैव स्पेंड द टाइम, वी हैव डन एवरीथिंग. अब हम लोगों को डिसाइड करना है दैट हाउ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज आवर कंपनी. हम अपनी कंपनी को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज? मीन्स your company may be having a single product or single line of product. single product मतलब एक करता होगा, single line मतलब एक ही जैसा. like if your company is manufacturing scooters, तो स्कूटर्स में अलग अलग वेराइटी हो सकते हैं, बट स्कूटर आपका एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट है. और your company may be involved in diverse products. स्कूटर भी मैन्युफैक्चर करते हैं, कपड़े भी मैन्युफैक्चर करते हैं, टेलीविजन भी मैन्युफैक्चर करते हैं. सो दे माइट बी हैविंग अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. सो दैट मीन्स यू नीड टू first of all see what kind of structure your company needs to have. मतलब आप अपने प्रोडक्ट को अपनी कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस डिवाइड करना चाहते हो या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड करना चाहते हो. एक डिपार्टमेंट फुटवियर का, दूसरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का, तीसरा डिपार्टमेंट आपका गारमेंट्स का. आप ऐसा करना चाहते हो, या फिर यू आर हैविंग अ सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR आप ऐसे डिवाइड करना चाहते हो. दैट यू हैव टू थिंक, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइन योर कंपनी इज डीलिंग विद. देन यू नीड टू फॉलो सम स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग. मतलब पहले आप डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करोगे, उनके हेड को अब मतलब कि यू विल आइडेंटिफाई हु इज गोइंग टू हेड द डिपार्टमेंट. उसके नीचे कौन लोग काम करने वाले हैं, अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करोगे. एंड अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हु इज गोइंग टू बी अकाउंटेबल, हु इज गोइंग टू बी ऑथराइज्ड, ये सारे के सारे आप जो हो उसके अंदर यू विल बी स्टेपिंग देम. आप उनको 1 2 3 4 आप उनको स्टेप करो. देन विद इन द कंपनी डेफिनेटली
within the company, definitely there are people working. We are not working with the machines. We are working with humans. And those humans are the one who even work on the machines. तो नेचुरल है कि हमारी एक जरूरत है, and that is to communicate. So what will be the scalar chain of communication likewise? And of course हम सिर्फ ऑफिस में काम करने नहीं जाते हैं. नो कंपनी, नो ऑर्गेनाइजेशन, नो प्लेस कैन से हमने अपना काम किया और हम वापस आ गए. You need to have informal talks also. You need to have informal talks also. Means आपस में एक दूसरे से बात कर. So what kind of informal organization your company is going to adopt? ये हम जबरदस्ती फोर्सिबली नहीं बनाते हैं, ये आपका स्पॉन्टेनियसली बनता है. Then how your company is going to maintain the hierarchy, top to bottom, whether it is going to keep all the decisions with them or they are going to disperse those decisions to the lowest level. सारे डिसीजन मेकिंग पावर एक ही सेंट्रलाइज्ड यानी कि विद द टॉप लेवल ही रहेगा या इट वुड बी डिस्पर्स्ड अकॉर्डिंग टू द लेवल्स. These all comes under what we call as organizing. This is all what we say under organizing. And बेटा किसी भी कंपनी में आप अगर कभी बात करोगे, मतलब जैसे इफ यू टॉक टू सम पीपल, सम ऑफ देम से यार हमारे जो कंपनी है ना इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, हमारी कंपनी बिल्कुल बेकार है, वी डोंट हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग. व्हाट डज दैट मीन? व्हाई वी आर सेइंग दैट द कंपनी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड? कंपनी में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, then everything is then why we are saying this is because we need to establish a proper process, clarifying the jobs, establishing the working relationship and deploying the resources to achieve the goals of the organization, यानी कि bringing proper order. जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया तो आई सेड इन रॉ लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं दैट ऑर्गेनाइजिंग मतलब हर चीज को सही तरीके से रखना, एंड कंपनी को भी एक सही ऑर्डर देना जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑर्गेनाइजिंग. इफ एवरीवन नोस व्हाट दे नीड टू डू, whom they have to report, what will be the consequence if this work is not done, इन अगर सबको ये चीजें पता होंगी then it is easy to work out the deviations. कोई भी deviation होगा उसको आप आसानी से जो है you can find out. हाँ अच्छा ये चीज हमारी जो है गलत हुई. Now let us first come to the what we call as the definition. Organizing is the process of defining and grouping of activities of the enterprise and establishing authority and authority responsibility relationship. यानी कि आपको पहले बताना है हम लोग क्या करेंगे. जैसे हमारे पास है we know now your company may be producing goods or your company might be providing services. आपकी कंपनी गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकती है, सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर सकती है. आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज मार्केटिंग दोनों देख सकती है या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है. सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट आर टेकन
that are taking place in your organization. Then you have to group it. School के अंदर, let us come to an example. In your school, you might have seen we have what we call as first senior secondary department, then secondary department, then middle department, then primary department. ये हमने कैसे ग्रुप कर दिया है? This is according to the learning levels of children. Means in प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी हम क्या करते हैं, इन मिडिल हम क्या करते हैं, एंड इन सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी हम क्या करते हैं. तो हमने उसको ग्रुप कर लिया है एंड हमने उसको एक नाम दे दिया है. दिस इज प्री प्राइमरी डिपार्टमेंट, दिस इज प्राइमरी डिपार्टमेंट, दिस इज मिडिल, दिस इज सीनियर सेकेंडरी एंड दिस इज सेकेंडरी. सो वी हैव ग्रुप्ड इट. देन उसको हमने डिपार्टमेंटलाइज कर दिया है. नाउ व्हाट वी विल डू, रिस्पेक्टिव पीपल, उससे रिलेटेड कौन उसको हेड करेगा, मीन्स हु इज गोइंग टू ओवरसी द एंटायर वर्क. The school management is the one who is going to take care of the entire school. But pre-primary को कौन देख रहा है, प्राइमरी को कौन देखेगा, मिडिल, secondary, senior secondary. In some schools, senior secondary and secondary may be clubbed up. In LPS, because we did not have many sections, तो हमारा एक ही था. We had senior secondary और secondary हमारा clubbed up था. But in many हमारे schools के दूसरे branches में senior secondary was different and secondary was different. Then जो लोग काम करेंगे, subordinates, उनके और उनका जो बॉस है, HOD, डिपार्टमेंटल हेड, उनके बीच अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर. Who is going to give the commands and who is going to be responsible. And ultimately, जब हमने ये सारा कर दिया है, तो we have organized our system. And this system, as I said, can be divided on the basis of your number of products or it can be based on the product line. Steps, again I am repeating, wherever there will be steps, wherever there will be steps, you have to write it in a chronological manner. Still, I am not getting that answers which I need from all of you. The test last, what you had given was not so good. Piyush, your test is with me, the rest I have given back. I am not happy the way you are presenting it. I will be completing this session 10 minutes before and I want to share something with you. But first I will complete it. So organizing means identifying the work, identifying the activities. जब आपकी कंपनी क्या करती है उसके अकॉर्डिंग वर्क क्या एक्टिविटीज क्या है वो है. देन उनको ग्रुप करके ये सारा हम प्रोडक्शन में डालेंगे. एनीथिंग प्रोक्यूरिंग द रॉ मटेरियल, टर्निंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स हमारा प्रोडक्शन में आ जाता है. एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू अकाउंट्स, फाइनेंस, प्रोक्यूरिंग द मनी, गिविंग इट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट हमारा फाइनेंस या अकाउंट डिपार्टमेंट में आ जाता है. एनीथिंग विच इज रिक्रूटिंग द पीपल, कीपिंग देम, उनका प्रमोशन या उनका रिटायरमेंट या उनको रिट्रेंचमेंट जो भी करना, दैट HR डिपार्टमेंट में आ जाता है. एंड all those activities which are going to deal with the sales and expansion or introduction of your product into the market, वो आपका मार्केटिंग में आ जाता है. तो हम उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप करते हैं, कौन कौन सा काम है उसको डिवाइड कर देते हैं. नाउ we need to step out in 1, 2, 3, 4. First, identification and division of work. This comes under Fayol's first law and also of Taylor. What both of them said,
You need to divide the work. The first step involves identifying and dividing the work that has to be done in accordance with the predetermined plan. The work is divided into managerial activities, यानी कि उसको ऐसा दिया जाता है कि not that someone is too busy and someone जो है वो खाली है, वो भी नहीं होना चाहिए, as well as it should be seen that it is not duplicated. Then हमने डिवाइड कर दिया, दिस इज प्रोडक्शन, दिस इज, अब उसको हम एक डिपार्टमेंट का नाम देते हैं. Once work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar are grouped together और उसको हम एक डिपार्टमेंट दे देते हैं. प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, that depends. किसी किसी कंपनीज में मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग इज a single department. In some companies marketing अलग है और sales भी अलग हो जाता है. In some companies accounts is different and finance अलग हो जाता है. So that depends what kind of company you are dealing with. Third, assignment of duties. अब आपने allocate कर दिया है, ये departments हैं तो department के heads आ जाएंगे. It is necessary to define the work of different job positions. Means what will be the boss doing, what will be his subordinate doing, what will be his next subordinate doing. This you have to allocate. Once departments have been formed, each of them is placed under the charge of an individual. As I said, marketing head, HR head, production head. Then they are allocated to the members of each department in accordance to their skills and competencies. Then अब आपके नीचे लोग भी आ गए. You have to establish the relationship. Merely allocating work is not enough. सिर्फ काम, आपने प्रोडक्शन का काम देखना है. Then आपने प्रोडक्शन का जो इंचार्ज है उसके नीचे आपने यू हैव टू प्रोक्यूर द रॉ मटेरियल. बट रॉ मटेरियल प्रोक्यूर कर रहे हो तो हु इज गोइंग टू गिव यू द कमांड, एंड इफ देयर इज एनी नेसेसिटी, एनी असिस्टेंस नीडेड, तो कहां मुझे जाना है, टू whom should I report? Each individual should also know who he has to take orders from and to whom he is accountable. The establishment of such clear relationship helps to create a hierarchical structure. Hierarchical means top to bottom. हमने स्केलर चेन में जो बनाया था वो चेन यहाँ हमारा एस्टैब्लिश होता है. हेड, हेड के नीचे सबऑर्डिनेट, उसके नीचे कौन, who is going to report to whom, that. And also helps in coordination among the various departments. When there is a need, the departmental head can coordinate with each other. So that is, those are the 4 steps in organizing. Now why do we need organizing? Why? क्यों चाहिए? Come to your home. आपके घर में शादी है. You have a party. Then you need to divide those work. घर के अंदर भी अगर कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है तो हम डिवीजन कर देते हैं. ओके, दिस पर्सन इज गोइंग टू लुक आफ्टर द केटरिंग डिपार्टमेंट, दिस पर्सन, आजकल नो डाउट वी आर हैविंग द इवेंट मैनेजमेंट, बट इवेंट मैनेजमेंट ऑल्सो हैज द डिपार्टमेंट्स कि कौन केटरिंग देखेगा, कौन डेकोरेशन देखेगा, कौन परचेसिंग देखेगा, कौन कार्ड को बांटने का काम देखेगा. सो वी डेफिनेटली डिवाइड दोज वर्क एंड वी कीप समवन एज अ हेड, और उनके नीचे जो काम करते हैं दे हैव टू रिपोर्ट. Without organizing, neither you can work in your house, neither in any organization, whether it is a school or a clinic or any big organization. So it is an important step, you can say important function of management. क्योंकि जो आपने प्लान किया है, whatever you have planned, strategy,
पॉलिसी, प्रोग्राम, एवरीथिंग विल गो ओनली व्हेन आपका नेक्स्ट स्टेप जो है इट इज कोऑर्डिनेटिंग टू द फर्स्ट स्टेप. तो वेरी फर्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. व्हाई? अब जैसे हमने बोला प्रोडक्शन, मार्केटिंग, हमने डिपार्टमेंट के नाम दिए. दैट मीन्स दैट एलोकेशन विल बी डन सिस्टमैटिकली under the production unit. Everything which is related to production, whether procuring the raw materials, procuring the machines, मशीनों को ठीक करना, anything which is related to that, everything comes under that. यानी कि हम specialize हो रहे हैं. Specialization means special आपको मिल रहा है. You are getting that in the proper special form. Production में you are going to have only the production. In marketing you are going to have only marketing. This reduces the workload as well as enhances productivity because of the specific workers performing a specific job on a regular basis. अब आपके पास जो लोग हैं they are going to work according to their capability. अब हम प्रोडक्शन यूनिट में उन्हीं को लेंगे जो उससे रिलेटेड है. So that will specify speciality as well as specific people are going to perform that specific job. Repetitive performance of a particular task allows a worker to gain experience in that area and leads to specialization. No one is born specialist, but with experience we get to know that हमें आ जाता है वो. For example, हम teachers हैं, we are all teachers. Maybe आज से 20 years back, if I look back, maybe at certain areas I may not have been that much. I may not have been. With time we learn so many things. और जब हम repeatedly एक ही चीज को करते रहते हैं तो we come to know what are the mistakes that we are committing, what are the necessities of the environment. मतलब क्योंकि environment आपका change होता है, business में आपका environment change होता है, तो you come to know what are the requirements and you are able to specialize it in that way. बार 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 बार. Why do we say practice makes a man perfect? When a worker starts with his work, he or she may be giving 100 units per day, but within a span of 1 month or 2 month उसकी जो speed होती है वो बढ़ जाती है. This is because now the person knows how to work. Clarity in working relationships. Clarity in working relationship का मतलब होता है you are going to establish who is the boss, who is the subordinate. The establishment of working relationship clarifies lines of communication and specifies who is to report to whom. This removes ambiguity. Ambiguity मतलब in Hindi what we call some kind of misconception. Clarity मतलब जो ambiguity का opposite is clarity. तो जो कुछ आपको misconception है वो आपका रिमूव हो जाता है. इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस. It helps in creating a hierarchical order, therefore by enabling the fixation of responsibility and specification of extent of authority to be exercised by an individual. किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. What if the work is not done according to the specification? Who will be authoritative? Who will be responsible? Everything is clearly mentioned. यानी कि अगर if I am the HOD, मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं, I am the commander. They are the one who are taking the commands. But we both are responsible for that work. Because I have been given this responsibility from my top management.
and it is my duty to get that work done from my subordinate. So मुझे clearly पता है what has to be done, how it has to be done. मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं उनको भी पता है what has to be done, how it has to be done, whom to report and how to report. There is a clear clarity. This also enhances the confidentiality of a department. जो मेरे नीचे काम कर रहा है वो मेरे डिपार्टमेंट के लिए है. So he or she is not supposed to leak out anything from my department to another. बट अगर एक इंसान दो डिपार्टमेंट में काम करेगा तो देयर इज पॉसिबिलिटी. सो देयर इज अ क्लियर क्लैरिटी. Effective administration. Yes, this I completely agree that if any concern is organized, the descriptions of job is clear, the duties are clear, the authority responsibility relationship is given, then it avoids the confusion, duplication and जो हमारा एक वो होता है unity of command. One boss, one subordinate. Division of work according to capability that can be established. Clarity in working relationships enables proper execution of work. Management of an enterprise becomes easy and this brings effectiveness in administration. I have seen such chaos in many concerns. I'll share one with you. मतलब in the earlier period, I'm not talking about right now. अब तो we are having what we call as B schools and management concept बहुत अच्छा है. But before 1990s जो आपके private companies होते थे, they did not have such clarity. उनकी ऐसी clarity नहीं होती थी. तो क्या होता था, एक जनरल डिपार्टमेंट होता था. जनरल डिपार्टमेंट मीन्स जहां आपका क्लर्क बैठा हुआ है, आपकी एक टाइपिस्ट बैठी हुई है, आपकी एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है, मतलब दे ऑल विल कंसिस्ट ऑफ जनरल डिपार्टमेंट. एंड देन आपके डिपार्टमेंट ऐसे होते थे कि हाँ दिस इज सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट जहां आपके बॉस के सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं. देन दे विल बी रिलेटेड डिपार्टमेंट. नाउ वहां पे क्या प्रॉब्लम आती थी, जो जनरल डिपार्टमेंट है, अब जनरल डिपार्टमेंट में जनरल टाइपिस्ट काम कर रहा है, कोई भी आ रहा उसको काम पकड़ा के जा रहा है. दिस विल लीड टू कंफ्यूजन. अब वो किसका काम करे और किसका ना करे. अगर उसने नेचुरल है कि हर इंसान के पास दो ही हाथ है, तो ही हैज टू वर्क अंडर दैट सेम प्रेशर ओनली, और वो उतना ही काम कर सकता है. And this led to lots of confusion and lots of chaos. But now if you look, we have a proper clarity. We don't have departments in this manner now. Or in all the companies, in all the multinationals, we have proper departments, and जिस department में जो है वो उसी department का काम करता है. So that chaotic जो आपका situation है वो हट चुका है. Optimum utilization of resources. This can be used in many ways, because you know what are the material, what are the finance, what are the human resources. अगर आपने proper assign कर रखा है तो you know how these, whether it is a man resource, human resource, or it is the money, or it is the material, आप उसको कैसे यूज करोगे. There will be no overlapping, there would be no deficit, एक ने ज्यादा ले लिया दूसरे ने कम ले लिया. There would be a proper clarity. And say कभी कभी क्या होता है, in some companies due to certain circumstances किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ज्यादा स्टाफ हो जाता है, किसी में बहुत कम हो जाता है. सो इफ द कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड,
इट कैन मेक दैट यूटिलाइजेशन इन द बेस्ट मैनर, क्योंकि वहां पर आपके जो है ओवर स्टाफ है, वी कैन शिफ्ट ओवर देम because there is a clarity, we have a proper hierarchy, we know where what is lacking, where something is excess, और इस तरीके से हम confusion, wastage, efforts इन सबको जो है बचा सकते। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, टेलर का था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सोनल टू हिज और हर एबिलिटी। नाउ हाउ इट हैपन्स, हमारा एक कभी आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डेलीगेशन। डेलीगेशन, एंड द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन इज sharing the work with our subordinates, sharing our work with our subordinates. Now no manager can do all the work himself, सारे काम तो वो नहीं कर सकता, उसको जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोल दिया है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केटिंग, वो खुद उठकर मार्केटिंग तो नहीं कर सकता। Definitely he needs to share his work with his subordinates, and जब वो subordinate के साथ share करता है तो natural है कि वो काम उसी इंसान को देगा जो उसको लगेगा इस काम के लिए the person is perfect. If he looks ये इंसान he is good in outside work, वो उसको outside का काम दे देगा। दिस पर्सन इज गुड इन सेक्रेटेरियल वर्क, उसको वो सेक्रेटेरियल का काम दे देगा। तीसरा इंसान ही इज गुड इन फॉलो अप, तो उसको वो फॉलो अप का काम दे देगा। दैट मीन्स जिस जिस इंसान को जो काम दिया है दैट पर्सन इज डेवलपिंग हिज और हर कैपेबिलिटीज, एंड इन दिस मैनर कंपनी का जो एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन होता है उसको वो क्योंकि हर एक इंसान को जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो अपना एरिया एक्सप्लोर करता है, एंड दिस वे पर्सन जो काम कर रहा है उसकी एबिलिटी भी बढ़ती है और कंपनी में जो काम होता है दैट इज ऑल्सो इन अ स्मूथ मैनर। व्हेन वी वर इंश्योर्ड कि आपको रमा मैम ये काम करना है तो वी वर वेरी हैप्पी, वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, बिकॉज हमारा जो क्रिएटिविटी होता था, हमारे जो थॉट्स होते थे दैट वी कुड यूज, दैट encourages us। ये आपका डायरेक्टिंग का चैप्टर है इसलिए मैं यहाँ पर I'll not take everything, but it is related इसलिए when you are assured, when you are given some work according to your capabilities, natural है कि आपको समझ आता है कि आपके बॉस को आपकी कैपेबिलिटी के बारे में पता है and you want to perform your best, and when you are performing तो आपका मैनेजर देखता है कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी, I can give him more work, और इस तरीके से उस इंसान की जो कैपेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो डेवलप और काम जो कंपनी का है दैट इज ऑल्सो स्मूथ। अडेप्टेशन टू चेंज, बिकॉज कंपनी ऑलवेज रन्स इन डायनामिक सिचुएशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन रन्स इन डायनामिक सिचुएशन, and if a company is able to organize itself, वहां पर क्या होता है when there is any change, बाहर का कोई भी business environment में कोई भी change आता है that change can be easily adapted, whatever the changes, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था business environment, specific change है, general forces है। So when there is any change in the environment, the stability जो है that helps the company to adapt itself to that. Expansion and growth, last but not the least. अभी आप लोग इसे next में पढ़ोगे that we have two kinds of organization, means one is according to the functions we perform and one is according to the product we manufacture. So जब हम expand करते हैं अपनी कंपनी को
whenever we are expanding our company, then what happens is that is easy, क्योंकि आपका already एक established, it is already established, so you are able to perform, you are able to accommodate all those things easily. New geographical territories, यानी कि आपने जो है अभी आपकी जो कंपनी है इट इज ओनली इन द ईस्टर्न रीजन, एंड इफ यू वांट दैट आपकी जो कंपनी है इट शुड गो टू द वेस्टर्न रीजन ऑल्सो, या वेस्ट में है अभी ईस्ट में नहीं गई है, ईस्ट अभी अनएक्सप्लोर्ड है, सो विद अ प्रॉपर सिस्टम you would be able to even explore that. So this way what we call is that it helps us in performing our duties to the best. Right? We will be doing the next in our next class.